28 जनवरी। और ये मैंने बिफोर एनालाइज करके मेरे प्रिडिक्शन से मेरे जो प्रैक्टिस है 7 इयर्स की, मैंने वो सारी चीज़ें करके देन मैंने ये ट्रेड दिया था। और ये ट्रेड टारगेट जस्ट वहीं से इसने एंट्री उठाई और उसके बाद ये वहाँ से टारगेट दे दिया। टारगेट से ऊपर चला गया। ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये मैंने बिफोर अपने टेलीग्राम चैनल पे ये मैंने ट्रेड दिया था, ये रहा सेल के लिए। और यहाँ पे मेरी एक बाइंग जोन थी। ठीक है, ये मैंने ट्रेड दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रहा, ये यहाँ से एसएल लेके उसके बाद डाउन की तरफ आया, मेरे जो एंट्री का जोन था। ओके, यहाँ से मैंने एंट्री क्यों दिया, सिंपल सा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने यहाँ पे जो मेरा एफवीजी था, यहाँ पे मैंने जो सेटअप बनाया हुआ था बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली बनाई थी। यहाँ पे मैंने जो मेरा फिबोनाची का जो मेरा सेटअप है, ना कि 0.5 जो कि मैनुअली है वो नहीं है, जो मैंने खुद से बनाया है उसको। और उसके बाद वहाँ पे से ये एंट्री, क्योंकि उसके पीछे मेरी बहुत सारी बैक टेस्टिंग रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस रही है उस फिबोनाची पे। जितना बेसिक और जितना सिंपल ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब टफ मत बनाओ, ना लाइफ को टफ बनाओ ना ट्रेडिंग को टफ बनाओ। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ से मैंने जो एंट्री बनाई थी वो बेसिक से यहाँ पे मेरा फिबोनाची, देन वहाँ पे कुछ सेटअप्स थे यहाँ पे मेरे बने हुए, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाया था। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री ली थी। नाउ देन नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का, ये लिक्विडिटी है इसमें। ठीक है, मैं वेट कर रही थी कि ये जो मेरा जोन है, इस जोन पे मार्केट आए और यहाँ से इस लिक्विडिटी को ले और स्विप करे, और लास्ट का जो सेल साइड का ये लिक्विडिटी है उसको ले, और मेरी एंट्री फिर यहाँ से बनेगी। ठीक है, वही चीज़ हुई। यहाँ से मेरी एंट्री यहीं पे थी और ये सेम चीज़ हुई, यहाँ से लिक्विडिटी बनी, बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं हुई। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है यहाँ पे तो एंट्री नहीं लेना, छोड़ देना, यानी कि मार्केट फुल ऑन सेलिंग के प्रेशर में। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वीक ही है, ना कि बॉडी क्लोजिंग हुई है। मेरा जो ये जोन मार्क है यहाँ पे एक, अगर आप सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट आप लेके चलते हो तो बहुत सही है। और मैं नहीं कहती कि सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस से ट्रेडिंग होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, बट आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरी जो नेक्स्ट ट्रेड की एंट्री बनी थी, ये कैसे बनी, सिंपल सा। ये वाला मेरा कल का दिया हुआ था, यहाँ से इसने एसएसएल किया, यानी सेल साइड का लिक्विडिटी ले लिया। देन यहाँ पे शिफ्ट हो गई मेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखते हो, यहाँ पे मैं 3 मिनट में जाके देखती हूँ, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई है। मैंने क्या कहा था हर वीडियो में, जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपको वहाँ पे आपके एरिया के जगह पे आपका जो जोन होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, या तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक प्राइस या तो ऑर्डर ब्लॉक उठाती है, और वहाँ पे एफवीजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देन उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है, सबके अलग अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल वे में अगर देखो तो यहाँ पे मुझे अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊँ, इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया है कि मुझे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मुझे एफवीजी दिखा है। मुझे यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे देखो तो इस एरिया के पास यहाँ पे एक एफवीजी है। ठीक है, यानी लिक्विडिटी स्विप होने के बाद यहाँ पे अगर आपको एफवीजी मिलता है, चाहते तो यहाँ से भी मार्केट आ सकता था, बट यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एफवीजी है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद हमने यहाँ से एक एंट्री बनाई। और यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था और वहाँ पे बेसिक्स है कि आपको वहाँ पे एफवीजी दिख रहा है, आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है। प्लस यहाँ पे जो बॉडी बनी है, आप ये 15 मिनट्स का ये देख सकते हो, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉडी बनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी है। हमेशा जो मिडिल बॉडी होती है ना, उसको आपको अगर आप मार्क करो तो वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद आप वहाँ से आप एंट्री, एफवीजी होना चाहिए, तो वहाँ से आप ईजिली एंट्री आप लगा सकते हो। जब भी 3 कैंडल का स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, मिडिल कैंडल जब भी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज होती है, तो हमारा एंट्री कहाँ पे बनेगा, हमारा सेकंड जो कैंडल होता है, इस कैंडल के बॉडी के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल का लास्ट जो ओपनिंग होता है उसमें हमारा लास्ट एसएल होना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, 1:4 1:5 का आपको टारगेट रखना है, इतना मिल जाता है तो आपके लिए बहुत है। और नहीं तो अगर आगे मार्केट और ऊपर चली जाती है तो आप ट्रेल कर लो, एसएल ट्रेल कर लो, कि आप 1:4 तक का आप एसएल ट्रेल कर लो, कि उसके बाद अगर और ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, नहीं तो 1:4 इनफ है।